शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकगण जहां सम्मानित किए जाते हैं, आज वो यहाँ धरना दे रहे हैं। धरना का मुख्य मुद्दा क्या है? धरना का मुख्य मुद्दा जो आपको माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि सरकार एग्जाम क्षमता एग्जाम के बाद इन्होंने अभी तक फिक्सेशन का काम और सेवा निरंतरता का काम जो है इन्होंने पूरा नहीं की है। हम लोग जुलाई महीने में ये सत्र के समय शिक्षा मंत्री से वार्ता भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि मात्र 1 महीने में हम आपकी मांग को पूरा कर देंगे, सभी शिक्षकों को वेतन निर्धारण कर देंगे और सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा। लेकिन आज तक जो सरकार है 1 से 1.5 महीना बीत गया, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही कालावत प्रोन्नति जो शिक्षक 12 वर्षों से 8 वर्षों सेवा कर लिए हैं, उनका कालावत प्रोन्नति भी नहीं मिल रहा है। कुछ शिक्षक हमारे ऐसे हैं जो नियोजित ही रह गए और उन्हें सेवा 20 साल कर दिया, 15 साल कर दिया। उनको भी हम लोग चाहते हैं कि बिना शर्त तो ऐसे शिक्षकों को भी राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। और ओपीएस पुरानी ओल्ड स्कीम जो होता है वह बुढ़ापे की सहारा है। 60 वर्ष की सेवा के बाद शिक्षकों को या जो भी कर्मचारी हैं, चाहे जिस तरह के भी कर्मचारी हैं, चाहे वह रेलवे कर्मचारी हो, चाहे वह बैंक का कर्मचारी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी हो, उनका पुरानी पेंशन ही मिलना चाहिए। साइन करेंगे मिलना चाहिए। इसके लिए उन्हें इसका लाभ भी नहीं मिल रहा है। इन्हीं चंद बातों के लेकर के और विद्यालय अध्यापक को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। और एक सरकार मोटा मोटी जिन शिक्षकों का मूल वेतन 31,000 कुछ था, 700 रुपया था, उसका मात्र 25,000 निर्धारित कर दिया। और लगभग 12 से 15,000 रुपया हर एक महीने जो घाटा हो रहा है। इसको लेकर हम लोग ने धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल के माध्यम से सरकार के बताने का काम कर रहे हैं कि जल्द से घोषणा कीजिए। मैं रामजी प्रसाद, जिला अध्यक्ष, बिहार राज्य परिवहन संघ, नवादा। ओपीएस की बात आप कर रहे हैं। ओपीएस तो केंद्र सरकार ही समाप्त कर दी थी और समाप्त किए भी लगभग कई वर्ष हो गए। उस समय से लोग आंदोलन नहीं किए। आज जब ऐन मौका पर बिहार में चुनाव होना है तब ओपीएस की बात चल रही है। उसके पीछे भी कारण है कि जो हमारी सरकार बिहार में है और केंद्र में जो सरकार है वो माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों जगह हैं। अगर नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे तो मोदी जी हमारा जो प्रधानमंत्री हुए उनका शासन नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को 20 वर्ष से बनाए हुए हैं और 20 वर्ष में भी अगर बिहार का कायाकल्प नहीं होगा, यहाँ के लोगों का कल्याण नहीं होगा, देश के लोगों का कल्याण नहीं होगा, तो हम लोग ये बात जो बताना पड़ रहा है कि भाई ये कीजिए। पहले भी हम लोग आवाज़ उठाए थे और इस सत्र में भी आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी बातों को मांग को पूरा कीजिए। एक तरह से कहा जाए तो यह चुनाव के समय में प्रेशर की राजनीति चल रही है। नहीं, आप जानते होंगे जितना भी मीडिया कर्मी है, सरकार ने गांधी मैदान से घोषणा किया था कि जो ही आप एग्जाम दीजिएगा आप राजकर्मी बन जाइएगा। उन्होंने यहाँ भी कई मंत्री आए थे, कहे थे कि साधारण सी परीक्षा होगी, परीक्षा भी कड़ी ली गई। कई शिक्षक बार बार फेल भी कर रहे हैं, लेकिन 8 महीने बीतने के बाद उनका सेवा निरंतरता नहीं दिया गया, वेतन निर्धारण नहीं दिया गया। इसलिए आप समझ सकते हैं कि सरकार की रणनीति जो है कहीं न कहीं शिक्षकों को तबाह करने की है। अगर शिक्षक को तबाह करना नहीं होता तो सेवा निरंतरता दे दिया जाता, उनका वाजिब वेतन दे दिया जाता। हम शिक्षक तो उनकी सेवा में लगे हुए हैं। अब हम लोग का ऑनलाइन बनता है, ये हाजिरी बनती है, तो कोई भी शिक्षक बाहर नहीं रहते हैं, सारे लोग विद्यालय में रहते हैं। सरकार तो अपनी मांग को पूरा कर रही है, लेकिन हमारी मांगों को कहीं न कहीं अनदेखी कर रही है। हमारे बाल बच्चों, परिवार के, समाज के लोगों को, जो इनके माता पिता हैं, सबके परिवारों को कहीं न कहीं शोषण कर रही है। आप समझ सकते हैं। नवंबर शिक्षक दिवस का दिन है, बहुत ही उत्साह, ये पवित्र दिन है शिक्षकों के लिए। और जहां शिक्षक को सम्मानित होना चाहिए वहां शिक्षक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस भूख हड़ताल का मुख्य मुद्दा क्या है? आज शिक्षक दिवस है और शिक्षकों का सम्मान का दिन है, लेकिन सरकार जो है कभी भी शिक्षकों का सम्मान देने का काम ही नहीं कर रही है। आरंभ से जब हम लोग शिक्षक के रूप में आए हैं, जब से व्यवस्था में बदलाव आया, तब से शिक्षक संघर्ष नहीं कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं अपने हक के आने के लिए। और 1500 में जो बहाली 2003 में हुई थी, उसके बाद आज लड़ते लड़ते शिक्षक पहुँचे 40,000 पर। अब सक्षमता परीक्षा ली शिक्षक, हम लोग एलिजिबिलिटी जांच करने 3 दिन परीक्षा ली है, उसके बाद वेतन अभी तक साधारण नहीं हुआ है, 9 महीना होने जा रहा है। सेवा निरंतर जो हम लोग 15 साल 20 साल 10 साल नौकरी किए हैं,
वो जो है अभी तक हम लोग को सेवानिवृत्ति नहीं मिल रहा है। तो आखिर हम जो 15 साल नौकरी की कहाँ गया? तो ये सारी बातें हैं। हमारी तरह कई तरह काम है, ग्रेड पे कैसे लाभ मिलना वो नहीं मिल रहा है। हाई कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर हैं जो हम लोग को फायदा के लिए सरकार लागू नहीं करती है। अगर हम लोग कार्रवाई पर अगर कोई सरकार निकालती है, हाई कोर्ट निकालती है तो तुरंत लागू कर देती है। लेकिन जब हमारे शिक्षक के फायदे के हित ही काम होता है तो गवर्नमेंट जो है उसको दरकिनार कर देती है। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी पूरे देश में चल रहा है, जो 2004 के बाद जो ओल्ड पेंशन स्कीम हटा दिया गया और एनपीएस लाया गया। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ कि एनपीएस में कुछ लाभ है? नहीं है। लोग रिटायर करते 5,000 2,000 पेंशन मिलता है। आखिर 2,000 4,000 5,000 पेंशन में क्या करेंगे लोग? कैसे भरण पोषण करेंगे? बुढ़ारी का समय रहेगा, बाल बच्चे ध्यान नहीं देंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? तो हमारा कहना है कि आप लीजिएगा ओल्ड पेंशन, हम लें एनपीएस लें, ये कैसे होगा? हमारे लिए भी जो पुरानी व्यवस्था थी ओल्ड पेंशन को लागू करिए। आप नहीं लागू करेंगे तो आज 14 सितंबर को पूरे बिहार से जो है मिलर स्कूल, हाई स्कूल पटना में लोग जमा होने जा रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट के लोग, यानी किसी शिक्षा के लोग हैं, उस सारे डिपार्टमेंट के लोग जो है वहाँ जा रहे हैं और वहाँ एक बहुत बड़ी रैली, लाखों लोग वहाँ पहुँचेंगे और सरकार को बताने का काम करेंगे कि अगर हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं आप लागू किए तो आपको हम इस चुनाव में कबाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। और यह विपक्ष को भी हम कहना चाहते हैं कि आप जो है ओल्ड पेंशन को और शिक्षकों का जो वाजिब हक है, जो 7th पे का जो हमको मिलना चाहिए, सही वेतन मिलना चाहिए, उसको लागू अगर नहीं करेंगे, अपने एजेंडा में नहीं रखेंगे तो हम लोग जो है आपको वोट नहीं देंगे और आपको सरकारों को हटाने का काम करेंगे। यही पंकज कुमार, जिला अध्यक्ष भास्टर नवादा। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नवादा की धरती पर आप देख रहे हैं कि जहां शिक्षक को सम्मानित होना चाहिए वहां शिक्षक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इनका 5 सूत्री मांग है। उस 5 सूत्री मांग में उनका मुख्य मांग है ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसे भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाली सरकार ने 2004 में ही बंद कर दी थी। और ये आज मांग कर रहे हैं जब इलेक्शन का समय है। और साथ ही एक और बड़ा डिमांड है इनका कि जो एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं दिया है उसको भी राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तो एक न एक बड़ी बात यह कह सकते हैं कि एक तरफ ये सरकार पर दबाव बना रहे हैं, चुनाव का समय है, बाकी तो सरकार और कर्मचारियों का खेल चलता रहता है। धन्यवाद।